ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं जिनको कोसते थे, आज उनको बड़ा दुलार करने का मन कर रहा है। कुलदीप सेंगर पे तो बलात्कार का तो मामला था, बताइए चला कहीं? भाई अपने जाति के है ना। विजय मिश्रा की गर्दन पकड़ के मैं कह रहा हूँ बाहुबली कोई भी हो, अगर गलत है उसको कर दो, उनके बेटे को भी जेल में। आपने देखा किस तरीके विकास यादव को, चलो ठीक है अपराधी था, उसके लिए दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो दूसरे हैं उन अपराधियों पे तो दंड होना चाहिए। आपने वहां मुआवजा क्यों नहीं दिया? आपने खोड़ा में तो दे दिया। खोड़ा में इसलिए दे दिया कि हिंदू मुस्लिम का एंगल बन जाए, वो प्रचारित हो, वहां से कुछ मिलने वाला थोड़ी था। ब्राह्मण तो वोट बैंक है, अंधभक्त है अभी बीजेपी का, तो ब्राह्मण तो वोट दे ही देगा, तो क्या फर्क? आपके लिए क्या है? हमारे लिए ब्राह्मण जनेश्वर मिश्र ने जिस पार्टी को स्थापित किया, जब हमारी सरकार थी तो हमारी तमाम योजना जनेश्वर मिश्र के नाम पे थी। लखनऊ में आप जाइए, लखनऊ में जाकर के एशिया का सबसे बड़ा अगर पार्क बनाने का काम किया तो अखिलेश यादव सरकार ने किया जनेश्वर मिश्र में। अब इस सरकार की अगर हम बात करूं, एक छुट्टी थी परशुराम जयंती की, जिनको ब्राह्मण अपना आराध्य मानते हैं उनकी छुट्टी भी इस सरकार ने रद्द कर दी। तो पूजा जी देखिए, ये चूंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को कैसे इस्तेमाल करती थी ये पूरा प्रदेश जानता है, और अगर कोई अपराधी है तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी कास्ट का हो सकता है। और कानून जब काम करता है वो जाति देख के काम नहीं करता, कानून अपना काम अपने हिसाब से करता है। अगर आपने जैसा क्राइम किया उस हिसाब से। रही बात बुलडोजर चलाने की, मेरे भाई को बता दूं मैं कि जेवर में भी बुलडोजर चला था, जिस बच्चे की हत्या हुई उसका घर उसके जो घर टूटा वहां पर सारी चीजें हुई, इसमें सारी तोड़ा गया, वो भी ये कैसे 300 खत्म, और यहाँ का पूरा देखो ये कैसे साबित होगा कि किसका घर टूटा नहीं टूटा? ना आप तोड़ने जाएंगे ना मैं तोड़ने जाऊंगा, तोड़ने तो प्रशासन ही जाएगा ना, प्रशासन ही तोड़ेगा ना। तो मेरा मानना यह है कि अब ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर रहा था कि जो इनके साथ हुआ सारी चीजें। आप देखिए समाजवादी पार्टी की पूरी सारणी उठा के देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन आपको डेंट करेगा कि नहीं? हमें क्यों डेंट करेगा? हम तो काम कर रहे हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और देखिए कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए और सारी चीजें देख लीजिए, वहां कोई परेशानी नहीं है। पर लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण इधर है ब्राह्मण उधर है, ब्राह्मण समझदार है, 115 से 150 सीटों पे 220 सीटों पे असर डालता उत्तर प्रदेश में, और जब चुनाव आता है तभी ब्राह्मण क्यों याद आता, उससे पहले क्यों नहीं याद आता? भाई आप देखिए ना, आप उससे पहले भी याद कीजिए ना। अब आपने एक माता प्रसाद पांडे जी को बना के विधानसभा अध्यक्ष उनको विधानमंडल बना दिया उनको। अब माता प्रसाद पांडे बेचारे, उनको यही नहीं पता कि मैं बुजुर्ग आदमी है, जैसे आप समझाओ वैसे चलने लगते हैं। तो उनके नाम पे क्या, उनको क्या आप ब्राह्मणों का नेता मानते हैं? पूजा जी, इन पे एक ब्राह्मण नेता नहीं, ब्राह्मण इतना वोट देता है, बीजेपी पे कोई ब्राह्मण नेता ही नहीं। देखिए आप लीपा पोती करने से काम नहीं चलता। आप ये बताइए कि अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो उसको डांटना भी है, चीजें भी करनी है। तो गलत किया तो उन्होंने कहा ना भाई तुमने गलत किया, मैंने बताया कि गलत किया। आप ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं, आप दिनेश शर्मा की बात क्यों नहीं करते? आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात क्यों नहीं करते? आप लक्ष्मीकांत देखिए मेरा को भी हटा के साइड कर नहीं अब उनका राज्यसभा मैम देखिए, ये बड़ा बौद्धिक विषय है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास इतनी विचारधारा नहीं है। प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने बोला था विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। तो ब्राह्मण किंग मेकर आज से नहीं, लाखों साल पहले से रहा है। एक चाणक्य 10-12% बोलेंगे, 10-12% वोट बैंक है जी, हमारे पास तो 25% है एक धर्म विशेष के। एक ब्राह्मण अकेला है, चाणक्य अकेला था, शंकराचार्य अकेले थे, और तो और 70 साल से जो दुर्भावना, जो कुराज जो है आपका बंगाल में चल रहा था, एक ब्राह्मण अजय पाल शर्मा यहाँ से गया था और पूरा जो वहां पे पुष्पा था ना, उसका फुलौरी बना के बिना चटनी के खा गया। ब्राह्मणों को कम आंकना, भारत भूमि का मैं बताता हूँ, रामायण हो गया, रामचरितमानस, हमारे आराध्य गौ, गीता, गंगा, एक ब्राह्मण वहां पैदा हुआ है। वो देखो सड़क पे बंगाल में शुभेंदु, वो सड़क पे गौ माता की जय कर रहा है। मोदी जी गए गंगा जी में नहाए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और यही अखिलेश यादव है, ये पहले पत्रकारों से पूछते थे कौन बिरादर हो, मिश्रा। ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, जब बोलेंगे तब मैं वीडियो भेज दूंगा।
अब चुनाव, एक मिनट शांत रहिए। अब चुनाव में इन्होंने उद्धव ठाकरे का देख लिया जो हट गए अपने सिद्धांतों से, तमाम नेताओं का, डीएमके का देख लिया जो हिंदुओं के लिए बोलता था, रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य का देख लिया जिन्होंने रामचरितमानस, भारत के सिद्धांत, मातृभूमि, गीता, गौ, गंगा की जो है व्याख्या गलत की, अपशब्द शब्द बोले, उनका देख लिया। अखिलेश यादव को चुनाव के पहले अकल आ गई है, फिर भी मैं बधाई दूंगा। और एक मैं नहीं, हाँ, राजकुमार भाटी, ब्राह्मण हमेशा से किंग मेकर रहा है। शिवाजी महाराज का जब राज्यारोहण होना था तो विवाद हुआ, काशी से एक ब्राह्मण गए थे, उन्होंने बोला था ये सर्वथा उपयुक्त है, इनको जो है राजा बनाया जाए। ब्राह्मण अब ये बोल रहे हैं जी कोई नेता नहीं है। अरे ब्राह्मण केवल राष्ट्र की सोचता है, त्याग की सोचता है। दधीची एक ब्राह्मण थे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए हमारा धर्म प्रथम है। बीजेपी और सपा वालों के पास तो, और कांग्रेस के पास, राहुल गांधी भी तो एक ब्राह्मण है। नहीं, राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जिनके साथ ये घूम रहे हैं, जनेऊ कोर्ट पे दिखा रहे हैं। तो नकली ब्राह्मणों से सावधान रहिएगा। पथभ्रष्ट नेताओं। नहीं, राजकुमार भाटी सही थे। राजकुमार भाटी सही थे क्या? आप बताइए, राजकुमार भाटी सही थे क्या? विरोध किया। नहीं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी सही थे क्या? क्या ब्राह्मण पूछ रहे हैं, आपके नेता ने किया क्या? नहीं किया? जो हमारे नेता ने उनको हमारे नेता ने लखनऊ में बोला, अरे ये क्या करेंगे उन्हें? साक्षी महाराज ने क्या कर ब्राह्मणों के लिए? साक्षी महाराज ने बोला क्या? ना, आप साक्षी महाराज को नहीं जी कहाँ जाएंगे? देखिए, आप आएंगे क्या समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए ब्राह्मणों की अपेक्षा करने से कोई भी सरकार बनने वाली नहीं है। तो ब्राह्मणों को साथ लेना होगा और साथ के चलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बन सकती है। ये तो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी बातें लग रहा है, किसका लगता है कि सच में मन है ब्राह्मणों के हित में काम करने का? ये तो देखिए अभी समय आने पे ही पता चलेगा किसकी तरफ। ब्राह्मण कुछ सोच तो रहा होगा ना। अब आप एक्टिविस्ट हैं, आप जान रहे हैं कि भाई ये सरकार है, ये पार्टी है, ये हित में सोचती है, ये काम कर रही है। नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि वो बीजेपी के साथ ही जाएगी। ब्राह्मण क्या सोच रहा है अभी नहीं, जग जाहिर है। मैं आपको बता देता हूँ, लाखों साल से जब भारत की संस्कृति बनी वो ब्राह्मणों के सोच और त्याग के कारण बनी। ब्राह्मण केवल राष्ट्र की सोच रहा है, पद और इनके लिए नहीं सोच रहा है। मैं तो बोलता हूँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है इनको मुखिया बना दे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे। वो कभी अखिलेश जी बनाए नहीं है भाई। अरे लिस्ट में इनका नाम नहीं है, हमें पता है। आज नहीं 10 साल से इनके साथ डिबेट कर रहा हूँ। हाँ, हमें केवल राष्ट्र की गरिमा, गौ, गीता, गंगा, अपने देश की फिक्र है। हमने हमेशा चक्रवर्ती सम्राट बनाए हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र के नाम पे अपनी विचारधारा रखी, राष्ट्र के बारे में सोचा, चाहे वो किसी जाति का हो, हमने उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया है। और इस बार भी यूपी के चुनाव और आगे के चुनाव में भी हम उन्हीं को जिताएंगे। ब्राह्मण समाज उन्हीं को जिताएगा जो गौ, गीता, गंगा और इस देश की और इस मिट्टी की, हमारी परंपराओं की बात करेगा। नहीं डीएमके और टीएमसी, ममता दीदी जैसा जो है हाल होगा। क्या देख रहे हैं आप? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक ऐसा इंसान आपकी डिबेट में है जो राजनीति के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय के मुद्दे आवे इसके बिल्कुल खिलाफ है। हर जाति में अलग अलग किस्म के आदमी हुए, हर जाति में राष्ट्रभक्त है। मेरे ख्याल से राजनीति में तो जाति की बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोल रहा कि अगर देश के नेता असली मुद्दों की बात करेंगे तो उनकी राजनीति चलती नहीं। तो ये अल्टीमेटली राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर आ जाएंगे। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, मैं फिर कह रहा, मैं कभी जाति पे बात करता ही नहीं, लेकिन जब आपने डिबेट का टॉपिक ही ऐसा रख लिया तो अब मैं ब्राह्मणों की भी बात कर रहा। भाई ब्राह्मण तो हमेशा सत्ता का सुख भोगने के लिए रहा। और एक बड़ी बात कह रहा, हो सके कुछ ब्राह्मण भाइयों को ये बात बुरी भी लगे, मैं माफी भी चाहूं। जब ये देश आजाद हुआ, ये सारे के सारे ब्राह्मण, ये सारे कांग्रेस में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। छाती पीट के कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यही राष्ट्र निर्माता है और देश को यही बनाएंगे, और उनकी जय जयकार करते थे। फिर इन्होंने वहां कांग्रेस में मलाई मारी। इसके बाद में न दिखावा कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला। ये सारे के सारे ब्राह्मण ये भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने रुख कर लिया। अब ये उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये नकली पंडित बताने लगे। नहीं, आप सुनो, अरे सुन लो, आप शांत हो जाओ। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। मदरसे और कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ा करके ये उम्मीद करेंगे जीरो की खोज हो। एक मिनट शांत रहिए, बंद करो जीरो की खोज
ब्राह्मणों के आश्रम में हुई, दशमलव की खोज ब्राह्मणों के आश्रम में हुई, आकाश मंडल की खोज ब्राह्मणों के आश्रम, शल्य चिकित्सा की खोज ब्राह्मणों के आश्रम और शिक्षा पद्धति में हुई है। शिक्षा पद्धति को सुधारना है तो ब्राह्मणों के आश्रम में आओ, मदरसे और कॉन्वेंट में पढ़ा के तुम्हारे बच्चे नोबेल प्राइज और वो कोई विज्ञान की खोज नहीं करके आप डाइवर्जन पॉलिटिक्स मत करिए। सबसे पहली बात डाइवर्जन पॉलिटिक्स, दैट इज नो 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 नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एट ऑल, नॉट अलाउड एट ऑल। हमारी शिक्षा पद्धति को ये मदरसे वाले चैलेंज करेंगे, ये मोहतरमा जो सरतन से जुदा कर रही है, जो ब्राह्मण के अलावा जीरो की खोज हमने की कर रही है सरतन से जुदा। पूरी दुनिया के जीडीपी में आज के मुद्दे पर आ जाइए। मदरसों का योगदान जीरो है, जीरो। सबसे पहली बात ये कि वोट और इलेक्शंस मुद्दों पे होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि वोट बेरोजगारी पे, स्टूडेंट्स के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे होना चाहिए। ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, दलित, नॉन ब्राह्मण करके आप पब्लिक को, जनता को डिवाइड करके वोट्स नहीं बटोर सकते। कोई एक कास्ट, कोई एक ब्लॉक किंग मेकर नहीं होता है। अगर ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है तो दलित भी इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक भी इंपॉर्टेंट है, हर कास्ट इंपॉर्टेंट है। आप मुद्दे की राजनीति जब करने आएंगे आपके पास कोई मुद्दे नहीं मिलेंगे। भाजपा का इतने सालों के शासन में किन मुद्दों पे आज तक वो कौन से भाजपा के स्टेट में चुनाव लड़ी है? ना आप एजुकेशन की बात करते, आज ये सीजेपी और उन बच्चों को उल्टा सीधा कह रहे हैं। वो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बच्चे अपने नीट के पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बच्चे अपने लिए, क्योंकि उनके लिए कोई और नहीं बोल पा रहा, वो लड़ रहे हैं अपने लिए। कांग्रेस जरूर उनके लिए बात कर रही है, बट कहीं पे अनफॉर्चुनेटली उतनी कवरेज नहीं आ रही है। एंड ऑल्सो मुद्दों की राजनीति करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण करे। कोई एक पार्टी किसी एक ब्लॉक को किंग मेकर नहीं बना सकती। ब्राह्मण किंग मेकर नहीं है, दलित अकेले किंग मेकर नहीं है, अल्पसंख्यक अलग अकेले किंग मेकर नहीं है। यू हैव गॉट टू टेक ऑल ऑफ देम इनटू कंसिडरेशन। सबका समीकरण करके एक इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी समीकरण की जाती है। फिर समीकरण किस लिए? मुद्दों पे समीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, ना जाति का ना धर्म का। समीकरण तो हर पार्टी बनाती है। फिर और कुछ लोग भी मन से कहते हैं कि सारे मुसलमानों को एकजुट हो जाना होगा, फिर ऐसी बातें भी मन से नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू दैट पॉइंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकता है मुसलमान बहुबल में हो, ब्राह्मण बहुबल में हो, तो वहां पे जरूर आप जातिवाद करके नेता लोग अपने भड़काऊ बयान दे सकते हैं। होता है, ये जरूर होता है, बट इट इज रॉन्ग। राजनीति मुद्दों पे होना चाहिए। आप ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे परेशान दलित भी है, परेशान स्टूडेंट भी है। पूजा जी देखिए, नहीं देखिए, वोट मांगा जा सकता है सबके नाम पे। ईरान के नाम पे 600 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया जा सकता है। अरे ब्राह्मण इस सोसाइटी का अभिन्न हिस्सा रहा है तो क्यों ना बात की जाए? देखिए आपने नहीं मसला क्यों है? सबसे है मसला, सबसे हाईएस्ट योगदान ब्राह्मणों का रहा है। देखिए बिल्कुल मसला है। आराम से, अरे आराम से, मसला आराम से। देखिए आप आराम से, ये चीजें नहीं आराम से, पब्लिक के पास जा रही हूँ मैं। कौन लुभा रहा है इस बार ब्राह्मणों को? अरे आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ऐसा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं, जेके दुखदाई प्रभु दीना ओकर मति पहला हर लेना। जिसको भगवान तकलीफ देने वाले हैं ना, जिसके गर्दिश में डालने वाले हैं, भगवान स्वयं उसका मति जो है भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये लोग मति हर गई है इस वक्त। सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी की, इन सबका मति भ्रष्ट। वाले ब्राह्मण सम्मेलन बुला के ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात क्या आप? ऐसा है, वो दिखावा है। अभी आप देखो जो है सपा सरकार में या तो ब्राह्मण सरकार में, ब्राह्मण सपा में देखो जो कार सेवकों पे गोली चलाते हो सम्मान दिलाएगा ब्राह्मण। जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते हैं वो देंगे ब्राह्मणों को सम्मान। पूछिए, जवाब मांग दीजिए, जब दूसरा क्वेश्चन किया जाए इसका जवाब दिलाइए पहले। ले रही हूँ जवाब। हाँ बताइए, बात पूरी कर लीजिए। तो आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी वाले? बिल्कुल समाजवादी बसपा में या तो आप देखो जो है कितने जो है ब्राह्मण जो है मंत्री और उस पे पद पे हैं सारे। आप एक गिनती से 4-5-7 होंगे, और वो भी जो है वो कन्वर्टेड है, वो ब्राह्मण है भी नहीं जो उसमें। राम मंदिर के निर्माण पे अखिलेश यादव ने कहा अगर ये हमारे हाथ में होता इसको हम साल भर के अंदर बनवा देते, और उनके पिताजी राम भक्तों पर गोली चलवा दिए। तो ये कैसे, मतलब क्या राजनीति चल रही है ये? क्या हाल है अभी? सपा बसपा जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब दिखावा करती हैं। अच्छा, तो कौन हक की बात कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है? बीजेपी।
आप ब्राह्मण हो, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण है। सम्मान मिल रहा है पूरा। पूरा सम्मान मिल रहा है। अखिलेश यादव बुला के आपका सम्मान ये कर सब रहे हैं। नकली दिखावा करते हैं, एसपी बीएसपी जितनी अदर पार्टी है। बीएसपी के साथ तो रहा है ब्राह्मण। नकली नकली असली नहीं। अच्छा, ये नकली असली भी है ब्राह्मण? हाँ वो दिखावा, कौन सा नकली असली है? ये दिखावा करते हैं चुनाव के टाइम। असली नकली कौन सा ब्राह्मण है ये? नहीं, असली नकली का कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण दो प्रकार के, एक तो जो है कर्म से ब्राह्मण बन गए हैं, जो कोई और कास्ट है और ब्राह्मण का सरनेम लगा लिए हैं। कुछ ब्राह्मण जो कर्म से और जन्म से ही ब्राह्मण है। एक्चुअल ब्राह्मण वही है जो जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। ऐसे जो ब्राह्मण हुए हैं उन्हीं को हम लोग ब्राह्मण लेकिन वर्ग का निर्धारण तो कर्मों से ही हुआ था ना? नहीं, जन्म से पहले, कर्म बाद में आया जो है। बंटवारा हुआ, जो वर्गीकरण हुआ कि कौन है ब्राह्मण कौन है क्षत्रिय, ये सब तो कर्म के आधार पर ही हुआ था ना निर्धारित। नहीं, बात सही है। जन्म वाली बात कहाँ है? चार वर्णों में बांटा गया है, लेकिन जन्म जात से जो है वो एक्चुअल में सही ब्राह्मण वही है। अच्छा। कर्म के अधीन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब होते हैं। वो कर्म अलग है, जन्म सिद्ध जो अधिकार जन्म वाले नहीं है साहब। जन्म वाले नहीं है। हैं कुछ लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं। हाँ जी, आप जवाब दीजिए सर जल्दी से पब्लिक का। बताएं क्या। कह रहे हैं कि गोली चलवाने वाले लोग ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, जो राम मंदिर के हक में नहीं थे वो सम्मान करेंगे ब्राह्मणों का। ऐसा है ना, जो व्यक्ति अगर सोया हुआ हो तो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ सोया है उसको नहीं कर सकते। जिसने सत्ता की खड़ाऊं अपने खोपड़ी पे रख ली हो, उसे लगता है कि हमें वही काम करना। क्या ब्राह्मणों को आपकी सरकार में सम्मान किस तरह से मिलेगा? ब्राह्मणों के सम्मान में यही, अभी हम विपक्ष में हैं, इसके बावजूद भी हमारे जो वयोवृद्ध नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है। हमारी जब सरकार रही नेताजी के समय में भी, अखिलेश जी के सरकार में उन्हें बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष हो रहे। और ब्राह्मण चाहे पवन पांडे हो, मनोज पांडे तो बीजेपी में चले गए, आज वो भी अपने ट्वीट करके ब्राह्मणों का सम्मेलन कर दिया ना, तो ये लगे भरतनाट्यम करना है। इनका दिमागी संतुलन मतलब खत्म हो गया। इनकी मानसिकता ये बता रही है कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने का मतलब माल खत्म हो गया। अब चूंकि मेरे मित्र के बहुत पुराने समाजवादी हैं, तो अब 10 साल सत्ता से बाहर रहे हैं, माल खत्म हो गया। अब माल देखिए, राजनीति अब स्थिति क्या है, राजनीति कुर्सी के लिए हो रही है। किसी जाति तो हर कोई करता है, आप भी इसीलिए कर रहे हैं राजनीति। को चाहिए हमारे दिल में देखिए, आप कलकत्ता की हालत देख लीजिए, क्या हो रहा था वहां पर। ये स्थिति थी वहां पर कि वहां पे कोई आदमी ढंग से बोल नहीं, अपनी बात नहीं रख पाता था। आज क्या बदला? बातें तो थी ना कि नाराज चल रहे हैं ब्राह्मण, तभी तो मौका तलाश रहे हैं। नाराज तो होना ही, नाराज है कि नहीं? नाराज तो बिल्कुल नहीं, हमसे नाराज नहीं है, नाराज तो इन लोगों से हैं या सिस्टम से। देखिए, नाराजगी सिस्टम से हो सकती है, पर उस नाराजगी को अब देखिए, सिस्टम चलाने वाले कौन है? ब्रजेश पाठक हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, मैं इतने सारे नाम गिना दूं, हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, बहुत सारे नाम गिना सकता हूं मैं आपको, जिन्होंने पूरा। पांडे जी का नाम नहीं गिना रहे हैं? नहीं, पांडे जी तो काम कर रहे हैं। ही इज ए रबड़ स्टैम्प ओनली और नथिंग मोर। नहीं, ही इज ओनली रबड़ स्टैम्प। आप ये देखिए, आपके पास है तो ब्राह्मण सत्ता की तरफ जा रहा है। वो तो पांडे, ये माता प्रसाद पांडे की बात कर रहे हैं। मनोज पांडे की बात नहीं, मनोज पांडे तो देखिए, मनोज पांडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनके भाई का मर्डर हो गया, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया। आज वो पार्टी अपना घर कोई छोड़ के जाता है तो किस दर्द में जाता है। अखिलेश जी अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए उनको, और जहां पे उनकी दुश्मनी तो वहीं पहुंच के लेके, तो कहीं ना कहीं मन में दर्द होता है ना कि जहां मेरे भाई की हत्या हुई वहां मुझे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे बख्श दो प्लीज। जाति तो सर, जातिगत आधार पर राजनीति आपको लगता है कि देश के हित में है? आपको बता रहे देश हित में नहीं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज अभी आप बात भी कर रहे थे कि जाति की बात है। जाति इस देश की हकीकत है, और जो आप कह रहे थे समीकरण फिर क्यों बनाया, बिल्कुल आप सही कह रही थी, बिल्कुल सही पॉइंट पे थी कि ये हकीकत है जातिगत। कोई भी नकारे, लेकिन ये हकीकत है कि जो भी अगर टिकट कहीं देता है तो इस समीकरण के साथ देता कि पर क्यों वो जीता। आप शुरुआत कीजिए ना, आप लोग भी तो युवा नेता हैं, आप लोग शुरुआत कीजिए नेताजी से बात, और आप भी कीजिए। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे युवाओं को नेता दिया, और बहुत सारे हमारे सांसद देखो, इकरा हसन से लेकर के तमाम पढ़े लिखे बहुत कम उम्र के जो लोग हैं, बहुत कौन है। नहीं, आपको जाति पर क्यों? अरे यही तो बता रहे, आ गई मन में आपका, जिसके मन में जो भरा होगा इनका वही। पर एक बात बताइए, आप लोग साधु संत समाज के आजकल बहुत सम्मान की बात कर रहे हैं, जहाँ भी पुरातत्व है, जमीनें या कुछ भी बना हुआ है उसको कहते हैं मंदिर है ये, तो वो मान लेंगे उनकी बात?
अब कृष्ण भूमि की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, वहाँ पर भी हम कोई मंदिर इसलिए नहीं बनाते या उसका समर्थन नहीं करते कि वहां जाकर के हमें चोरी करनी है। अखिलेश जी ने केदारेश्वर मंदिर बना दिया, कोई चोरी नहीं हो रही है, पैसा इकट्ठा किया बना दिया। राम मंदिर नहीं गए नेताजी ने हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को मंदिर बनाने की जरूरत अरे आराम से ये क्या है? चोरी करने के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अवैध कब्जा, मस्जिद, मदरसे, सारा चोरी। रोहिंग्या, जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको फ्री में खाना दिया जा रहा है। सारी सरकारी खजाने की लूट। पूजा जी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बैठने वाले चंदा चोर, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? चोरी करने वाले 50 ट्रिलियन से ज्यादा भारत चोर मुर्दा। राम मंदिर पे जो चंदा चोरी का मुद्दा है उसके लिए SIT बना दी गई है और वो अपनी जांच कर रही है। जो भी दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो भी है हमारी सरकार बहुत अच्छे से वक्फ बोर्ड चोर तभी गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही, लेकिन जनता की आवाज को सुनने और देखने के बाद एक संदेश आज आपको घर जरूर लेकर जाना चाहिए कि अगर कोई नेता भी आपको जातिगत आधार पर राजनीति पर लाने की कोशिश करे तो आपको इस बहकावे में नहीं आना है। जिस दिन जनता ये तय कर लेगी कि राजनीति मुद्दों पर होगी, उस दिन किसी भी नेता की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे जाति और धर्म की बात करेगा। ये तय आपको करना है।